हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट में साइकोलॉजी सेक्शन में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉमन पार्ट रहता है हर एक टेट के लिए, चाहे वो आर्ट्स का हो, जेबीटी का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थॉरनडाइक वाज डन बाय। थॉरनडाइक के द्वारा फेमस एक्सपेरिमेंट जो है कौन से जानवर पर किया गया था? ऑप्शन ए पिजन, बी ऑप्शन कैट, सी ऑप्शन डॉग एंड डी ऑप्शन चिंपैंजी। तो पिजन पर जिन साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था वो थे बी.एफ. स्किनर, और उन्होंने रैट और पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया था। और बी.एफ. स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, जहाँ पे कि उन्होंने बताया है कि जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है, किसके थ्रू? पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू जो है बिहेवियर को चेंज और मेंटेन किया जा सकता है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखने को मिलते हैं तो वो बिहेवियर की रीअकरेंस की ओर लेड करते हैं, और अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं तो वो बिहेवियर के अवॉइडेंस की ओर लेड करते हैं। ऑप्शन बी है कैट। तो थॉरनडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और थॉरनडाइक ने जो है ट्रायल एंड एरर साथ में लॉ ऑफ इफेक्ट का जो है लर्निंग का लॉ दिया था, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की तरह ही सिमिलर है, जहाँ पे कि उन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ इफेक्ट में भी बिहेवियर को कौन इन्फ्लुएंस करता है? रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है बिहेवियर को रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन उसके बाद है सी ऑप्शन, जो डॉग है, डॉग के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट पेवलॉव ने, जिन्होंने की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जहाँ पे कि पेवलॉव ने एक्सपेरिमेंट में जो है नेचुरल स्टिमुलस के साथ जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस को जो है रिप्लेस किया था, और आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ रिप्लेस करके उन्होंने एसोसिएशन बताया था, एसोसिएशन बताया हुआ था रिप्लेस करके। तो जो पेवलॉव थे उन्होंने ये बताया कि कंडीशनिंग के बिहेवियर को जो है कंडीशन किसी भी तरह से किया जा सकता है। वो जो है आपके किस पर डिपेंड करती है कि आप स्टिमुलस को जो है एसोसिएट किस तरह से करते हो। जिस तरह से एसोसिएशन होगी उस तरह से बिहेवियर की जो है कंडीशनिंग होगी। एंड डी ऑप्शन है चिंपैंजी। तो चिंपैंजी पर कौन से साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था? वो थे कोहलर, जिन्होंने की इनसाइट लर्निंग की थ्योरी दी है, जहाँ पे कि चिंपैंजी को जो है एक केज में बंद किया था और बनाना जो है एक रीच पर रख दिए थे। तो चिंपैंजी जब बनाना के पास नहीं पहुंच पाया उसको पकड़ने के लिए, तो उसने जो है उसको सडन जो सल्यूशन दिखा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसने आसपास टूल्स देखे, उनके थ्रू जो है वो बनाना को जो है तोड़ पाया। तो चिंपैंजी के ऊपर कौन से साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था? वो थे कोहलर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से किस चीज को कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के थ्रू मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए होलिस्टिक डेवलपमेंट, बी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सी डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, डी डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में जो है, जैसे आप जानते हैं, सोलेस्टिक और को सोलेस्टिक जो है दोनों
इवैल्यूएशन इन्वॉल्व होते हैं जो कि पर्सनैलिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश कॉम्प्लेक्स इज टू as the dash complex is to boys। तो जो गर्ल्स में कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है और वैसे ही बॉयज़ में जो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, गर्ल्स की जो अट्रैक्शन होती है बॉयज़ के लिए अपोजिट सेक्स के लिए और बॉयज़ की जो अट्रैक्शन होती है अपोजिट सेक्स गर्ल्स के लिए, तो वो जो देखने को मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्राइड की थ्योरी से, फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी से पूछा गया है। और अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रा ओडिपस, बी ओडिपस फैलिक, ऑप्शन सी ओरल फैलिक, ऑप्शन डी फैलिक ओरल। तो जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो फीमेल चाइल्ड है वो अट्रैक्शन फील करती है, इसमें जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है अपने फादर के लिए। और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में जो है सेक्सुअल फीलिंग होती है मदर के लिए। और तो ये जो थ्योरी फ्राइड ने दी थी इस पर उन्होंने जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कौन सा दिया गया है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और बॉयज के लिए दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज, ऑप्शन सी ट्रायर्किक थ्योरी, ऑप्शन डी टू फैक्टर थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज़ किसकी थ्योरी को बोला जाता है, थर्स्टन की थ्योरी को बोला जाता है, जहाँ पे कि उन्होंने जो है 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है। देन ऑप्शन बी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहाँ पे कि उन्होंने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात की है। ट्रायर्किक थ्योरी जो है वो दी स्टर्नबर्ग ने, जहाँ पे उन्होंने 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई हुई है। और 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, वो है स्पीयरमैन, जहाँ पे कि उन्होंने जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है withdrawal into oneself is a developmental disorder which is known as withdrawal into oneself, मतलब खुद में वापस आ जाना, अपने आप में ही जो है अपने आप में ही रहना, यानी कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की ओर जाना, वो कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उसको कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एंटी सोशल बिहेवियर, ऑप्शन बी ऑटिज़म, ऑप्शन सी मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑटिज़म, जिसमें कि पर्सन को जो है सोशल इंटरेक्शन करने में जो है डिफ़िकल्टी महसूस होती है, कम्युनिकेशन में जो है डिफ़िकल्टी होती है, सोशल इंटरेक्शन करने में वो डिफ़िकल्टी फेस करता है, और वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की ओर जो है उसकी पर्सनैलिटी लेड होना शुरू हो जाती है, और इस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को बोला जाता है ऑटिज़म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज़। पियाजे के अकॉर्डिंग जो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें जो इन्फेंसी की स्टेज है वो उस स्टेज का क्या नाम दिया हुआ है। हमको इन चारों ऑप्शन
में से बताना है। ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल, बी प्री ऑपरेशनल, सी सेंसरी मोटर, डी कंक्रीट ऑपरेशनल। तो इन्फेंसी की स्टेज है वो है ऑप्शन सी सेंसरी स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक रहती है। देन उसके बाद जो आती है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल की होती है। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 साल से 11 साल के बीच की होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है अबव 11 इयर्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 है इन पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज अ। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी दी है उसमें जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो फूड है उसको क्या बोला गया है। ऑप्शन ए कंडीशनड स्टिमुलस, बी अनकंडीशनड स्टिमुलस, सी कंडीशनड रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो फूड जो है एक स्टिमुलस है, बट फूड जो है उसको क्या बोला गया था, अनकंडीशनड, जिसको कि रिप्लेस किया गया था कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि क्या था, बेल ऑफ साउंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कोहलर एंड कॉफका बिलीव लर्निंग टू बी अ फंक्शन ऑफ। कोहलर और कॉफका का मानना था कि लर्निंग किसका फंक्शन है। तो ऑप्शन ए है ट्रायल, बी इमिटेशन, सी इंसाइट, डी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो कोहलर और कॉफका ने कौन सी थ्योरी दी थी, इंसाइट लर्निंग की थ्योरी दी थी। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस एनिमल पर किया था वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, चिंपैंजी के ऊपर जो है कोहलर और कॉफका ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है आरबी कैटल्स मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज। आरबी कैटल ने जो है पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया जिसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए टैट, ऑप्शन बी WAT, ऑप्शन सी 16PF, ऑप्शन डी MPI। तो आरबी कैटल जो है कैटल ने जो है सबसे पहले तो ट्रेड थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की, और उन्होंने जो है फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया हुआ है पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट उन्होंने बनाया है उसका नाम है 16PF। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर TAT का मतलब है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मोरे ने दिया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 एटीट्यूड इज़ अ पॉपुलर टर्म विच इज़ रिलेटेड टू। एटीट्यूड जो है एक पॉपुलर टर्म है जो कि हम सुनते रहते हैं, वो किससे रिलेटेड होती है। ऑप्शन ए हेरिडिटी, बी लर्निंग, सी माइंड, ऑप्शन डी बिहेवियर। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से आप फील करते हो और बिहेव करते हो किसी भी सिचुएशन में, और दूसरों के प्रति आपका क्या बिहेवियर रहता है उस चीज़ को बोला जाता है एटीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एटीट्यूड किससे रिलेटेड है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड है कि आप दूसरे लोगों के साथ किसी भी सिचुएशन में जो है किस तरह से बिहेव करते हो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर टी। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और साथ में ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।